नमस्कार। चंपारण की सभी जनता को मेरी तरफ से नमस्कार। मेरा नाम अमित श्रीवास्तव है और मेरा घर मोतिहारी में है। मैं यहीं का पढ़ा लिखा हूँ, यहीं मेरी पैदाइश हुई है और जब स्कूलिंग और कॉलेज करने के बाद उच्च शिक्षा के लिए मैं चंपारण से बाहर गया और उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद मैंने नौकरी करने के बाद मैंने धीरे धीरे अपनी कंपनी एस्टैब्लिश की और ग्रेटर नोएडा में आज मेरी कंपनी स्थापित है। उसके बाद एक समय आया मेरे जीवन में जब मैं विदेश का दौरा किया और विदेश में भी जाके अपनी कंपनी स्थापित करी। आज की तारीख में मेरी चीन में कंपनी है, मेरी कंपनी रशिया के साथ काम करती है और इजराइल के साथ हम लोग काम करने डिफेंस सेक्टर में जा रहे हैं। आप सभी चंपारण वासियों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब 2022 में जनसुराज की स्थापना हुई और प्रशांत जी की जब विचार पूरे बिहार में एक मशाल की तरह जलने लगी तो मैं धीरे धीरे उनके विचारों से प्रभावित होने लगा और पिछले 3 महीना पहले मैं प्रशांत जी से व्यक्तिगत तौर पर मिला और उनके विचार से इतना प्रभावित हो गया कि मैं अपने आप को इस मुहिम में जोड़ने से वंचित नहीं रख पाया। आप सभी चंपारण वासियों को मैं ये कहना चाहता हूँ, जो मुहिम जनसुराज लेकर के चली है, जिसमें पलायन की मुहिम, जिसमें रोजगार की मुहिम, मैं उसी दंश का मारा हुआ व्यक्ति इंसान हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि अब मैं भी अपने प्रदेश, अपने शहर में लौट आऊं। ये तभी मुमकिन होगा जब जनसुराज की इस मुहिम से पूरे चंपारण वासी जुड़े और इस आंदोलन को जन आंदोलन में बदल दिया जाए और चुनावी माहौल में वोटिंग के जरिए लोकतंत्र में जो पक्ष में, जो सत्ता में बैठे लोग हैं, उनको ये बताया जाए कि जब जनता जागती है तो आपके किए हुए हर काम का हिसाब मांगती है। अब बिहार वासी और चंपारण वासी के लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये वक्त आ चुका है, आपके पास एक ऑप्शन है कि आप आज सत्ताधारी लोगों से सवाल पूछ सको, उनसे ये पूछ सको कि आपने इतने वर्षों में चंपारण और बिहार के लिए क्या किया। मैं पूरे चंपारण वासियों से ये कहना चाहता हूँ, जो मेरे निजी जीवन में मेरा अनुभव रहा है, जो देश विदेश की कई कंपनियों को स्थापित करने का जो अनुभव रहा है, मैं आज वो सारा अनुभव और सारा संसाधन चंपारण में रोजगार सृजन के लिए लगाना चाहता हूँ। आज आपके बगैर ये मुहिम संभव नहीं है, इसलिए आपको आज जनसुराज की जो ऑप्शंस है आपको उसके ऊपर विचार करना होगा। ये वक्त है आपको अपने बच्चों के लिए बात करने का, ये वक्त है आज बिहार जिस दौर में है उस परिवर्तन की दौर में अपना कंधा मजबूती से लगाने का, ताकि जब आने वाले समय में, आने वाले वर्षों में जब इस युग की बात की जाए, 2025 की बात की जाए, तो गर्व से हम कह सके कि जब बिहार परिवर्तन की दौर में था तो हमारा भी कंधा कहीं ना कहीं उस दौर में लगा हुआ था और आने वाले भविष्य को ये बता सके कि तुम्हारे भविष्य के लिए एक व्यक्ति जो पूरे बिहार में पैदल घूम रहा है, एक व्यक्ति जिसने अपने जीवन में अपनी जीवन की सारी कमाई, अपने जीवन के सारे रिसोर्सेज बिहार के बच्चों के लिए लगा चुका है, हम भी उसके साथ कंधे से कंधा और कदम से कदम मिला के बिहार के लिए चल रहे थे। आप सभी चंपारण वासियों को मैं एक बार फिर ये कहना चाहता हूँ कि निश्चित तौर पे जब तक आप इस आंदोलन से नहीं जुड़ेंगे, जब तक आप इस आंदोलन को जन आंदोलन में नहीं तब्दील करेंगे, तब तक संभव नहीं है इस दौर को बदलना। इसलिए आइए हम लोग मिल करके चंपारण में रोजगार सृजन के लिए काम करें, अच्छी शिक्षा और व्यवस्था के लिए काम करें, अच्छे पुलिसिया व्यवस्था के लिए काम करें, जहां महिलाएं सुरक्षित हों, जहां बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ सके और पढ़ने के बाद जब रोजगार की उनकी उम्र आए तो वो अपने चंपारण में ही अपने परिवार के साथ रह करके रोजगार करे और अपने बच्चे, अपने परिवार, माता पिता, भाई बहनों के साथ जिंदगी हंसी और खुशी बिता सके। मैं एक बार फिर आप लोगों को कहूँगा कि जो मेरा सपना है चंपारण को व्यवस्था परिवर्तन के बाद इंडस्ट्रियल हब बनाने का, उसमें आपका सहयोग बहुत जरूरी है।
बिना आपके सहयोग के, बिना आपके हाथ मेरे हाथों में डाले हुए ये संभव नहीं है। आपको मैं ये वादा करता हूं कि अगर आपका साथ मिल गया तो आपका ये बेटा, आपका ये भाई चंपारण को ऐसी स्थिति में पहुंचाएगा, रोजगार सृजन में, शिक्षा में, व्यवस्था में, स्वास्थ्य में, कि आपको पूरे प्रदेश के अंदर चंपारण की एक अलग छाप दिखाई देगी, उसकी एक अलग व्यवस्था दिखाई देगी और आपको गर्व महसूस होगा कि आप चंपारण से हैं। हमारा चंपारण का इतिहास बहुत पुराना रहा है मित्रों। हमारा चंपारण इतिहास में इतना गौरवान्वित रहा है कि इसको धीरे धीरे एक साजिश की तहत आज विलुप्त कर दिया गया है। गांधी जी को पूरे देश में जब कोई नहीं मिला तो चंपारण के लोगों पे उनको भरोसा हुआ और इसी चंपारण की क्रांतिकारी धरती से अंग्रेजों को भगाने की बिगुल बजाई गई थी। आज वो वक्त दोबारा आ गया है। कई वर्षों के बाद, आजादी के बाद आज ये वक्त है कि भ्रष्टाचारी नेताओं को, जिन्होंने केवल अपने बच्चों की बातें की, जिन्होंने केवल अपने परिवार के बारे में सोचा, वोट आपका पर पद उनके बच्चों का, वोट आपका पर प्रतिष्ठा उनके बच्चों का, वोट आपका पर पैसा कमाया उनके परिवारों ने। इस बात को आज मित्रों पूरे चंपारण की जनता से मैं कहना चाहता हूं, आज वक्त आ गया है कि हम वोट भी देंगे और उस वोट की ताकत से हमारे बच्चों का भविष्य तय होगा। केवल हमारा बच्चा अपनी भविष्य में इस वोट की ताकत से मजबूत होगा। इसलिए आज चंपारण की सारी जनता से मैं कहना चाहता हूं कि आप इस पे विचार करें, इस मुहिम से आप जुड़े और इसको जन आंदोलन गांव गांव, गलियों गलियों, प्रखंड पंचायतों तक पहुंचाए और आपको इस वोट की ताकत का अंदाजा खुद भी लेना है और इन सभी भ्रष्टाचारी नेताओं को भी बताना है। आप सभी जनता को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चलते चलते एक बात आपसे कहूँगा कि रोजगार सृजन में मैंने काम करना शुरू कर दिया है। चंपारण की जनता को ये भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि मेरे जो मित्र हैं विदेशों में बैठे, उनसे मेरी गहन चर्चा हुई है रोजगार सृजन में, इंडस्ट्री के लिए, और उन्होंने मुझे ये भरोसा दिलाया है कि जब व्यवस्था परिवर्तन के बाद आपको किसी तरीके से चिंता करने की आवश्यकता नहीं है और चंपारण में इंडस्ट्री के लिए सर्वे शुरू हो जाएगा और रोजगार यहाँ पे जबरदस्त तरीके से आएगा। हर सेक्टर में, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में हो, चाहे वो ऑटोमोबाइल सेक्टर में हो, चाहे वो आईटी सेक्टर में हो, मैं आपसे कहूँगा एक बार फिर से कि इस बेटा पे एक बार भरोसा करके देखिए, जनसुराज पे एक बार भरोसा करके देखिए, आपको कभी निराशा नहीं होने दूंगा और चंपारण के अंदर रोजगार की बौछार आएगी और पूरे प्रदेश नहीं, देश के कई कोनों से आपके ही चंपारण में रोजगार करने लोग आएंगे। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। मैं हाथ जोड़ करके पूरे चंपारण की जनता से एक बार प्रणाम करूंगा और जय चंपारण, जय बिहार, भारत माता की जय।